बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाह। जैसे ही सुप्रीम कोर्ट का हुक्म आया, चौधरी परवेज़ इलाही वज़ीर आला बन गए और हमज़ा शहबाज को फारिग कर दिया गया। अब उसके बाद मामला ये है कि हुकूमत ने, इत्तेहादी जमातों ने, शहबाज शरीफ, आसिफ ज़रदारी, मौलाना फजलुर रहमान, नवाज़ शरीफ ने एक नया प्लान तैयार किया। देखिए, ये तब से बातें शुरू हो गई थी जिस वक्त सुप्रीम कोर्ट के अंदर समाअत चल रही थी और समाअत के दौरान इनको पता तो चल गया था पहले रोज़ ही कि ये जो इन्होंने रूलिंग दिलवाई है डिप्टी स्पीकर के ज़रिए से, और इन्होंने एक साजिश करके हमज़ा शहबाज को ज़बरदस्ती का वज़ीर आला बनाया, वो उड़ जाना है, वो फारिग हो जाना है और सुप्रीम कोर्ट ने उड़ा देना है। ये उन्हीं दिनों में इन लोगों ने बातें करना शुरू कर दी थी कि अगर हमारे ख़िलाफ़ फ़ैसला आया, अगर हमज़ा शहबाज को फारिग कर दिया गया और चौधरी परवेज़ इलाही को वज़ीर आला बना दिया गया तो हमारे पास प्लान बी तैयार है। अब वो प्लान बी क्या था? प्लान बी अब ये सामने आया है। ये अहम तरीन वीडियो जारी है, लेकिन इससे पहले वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। असल में इनका जो प्लान बी है वो ये है कि ये पंजाब के अंदर गवर्नर राज नाफिज करना चाहते हैं। अब ये इतनी ख़तरनाक सूरत हाल है और इतनी इंतहाई डेंजरस सिचुएशन है कि अगर ये मामला होता है तो उसके बाद मुल्क के अंदर खाना जंगी हो सकती है, मुल्क के अंदर इंतशार हो सकता है, मुल्क के अंदर खलफशार हो सकता है और हालात श्रीलंका वाले हो सकते हैं। क्योंकि अब ये जो हुकूमत बनी है चौधरी परवेज़ इलाही, जो कि PTI इमरान खान के आदमी है, इमरान खान ने इनको नॉमिनेट किया है और इन्होंने अपनी हुकूमत बनाई। इनके पास बड़ी वाज़ेह मेजॉरिटी है, 186 की, 179 जो है वो हमज़ा शहबाज के पास है। इनका कोई मुकाबला नहीं बनता। अब इस सूरत में ये सारा मामला ख़राब करने के लिए इन्होंने प्लान किया है कि पंजाब के अंदर गवर्नर राज लगा दिया जाए और गवर्नर राज के बाद पंजाब का सूबा मुकम्मल तौर पर टेक ओवर कर लिया जाए। अब ये इत्तेहादी हुकूमत का प्लान है। अब ये ऑप्शन असल में दी है आसिफ अली ज़रदारी ने। आसिफ अली ज़रदारी ने ये जैसे ही सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला आया, आसिफ अली ज़रदारी फ़ौरी तौर पर पाकिस्तान पहुँचे और पाकिस्तान पहुँचकर उन्होंने ये वाली ऑप्शन दी हुकूमत को कि अब आपने ये करना है, जिसके ऊपर राना सनाउल्लाह ने बड़ा कैटेगोरिकली और बड़ा वाज़ेह बता दिया है, दो टोक अल्फाज में, कि अब हमने प्लान तैयार कर लिया है और हम पंजाब के अंदर गवर्नर राज लगाएंगे। अब मामला असल में क्या है? देखिए, मामला इस वक्त ये है, आपने इसकी बैकग्राउंड समझनी है, आपने इसके जो पीछे चल रहा है वो समझना है, आपको पूरी कहानी समझ आ जाएगी कि इस वक्त इत्तेहादी हुकूमत बुरी तरह फंस गई है और इस वक्त शहबाज शरीफ सिर्फ इस्लामाबाद के वज़ीर आज़म रह गए हैं और इस्लामाबाद जो तकरीबन 40 से 50 किलोमीटर का इलाका बनता है, अब तो उनके ऊपर बाकायदा बैनर्स लग गए इस्लामाबाद में कि ये जो हदूद है ये वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हदूद है और यहाँ पर ख़त्म होती है। अब इस तरह का मामला हो गया। तो 40 से 50 किलोमीटर का इस वक्त टाइम वज़ीर आज़म है शहबाज शरीफ, और शहबाज शरीफ को अंदाज़ा हो गया, शहबाज शरीफ को पता लग गया कि अब इनकी हुकूमत नहीं चलने वाली, क्योंकि पंजाब के ऊपर अब कब्ज़ा कर लिया है इमरान खान ने। खैबर पख्तूनख्वा के ऊपर भी इस वक्त इमरान खान की हुकूमत है, सिंध के अंदर पीपल्स पार्टी की हुकूमत है और बलूचिस्तान के अंदर एक कोलिशन हुकूमत है। इसके अलावा गिलगित और आज़ाद कश्मीर के अंदर भी दूसरी हुकूमतें हैं, उसके अंदर नून लीग का कोई एक भी बंदा नहीं है और ना उनकी हुकूमत है, सिर्फ शहबाज शरीफ नून लीग की तरफ से ये फंसे हुए। अब नून लीग के अंदर भी दो ग्रुप बन गए हैं, एक तो मरियम नवाज़ और नवाज़ शरीफ वाला है और दूसरा ये हमज़ा शहबाज और शहबाज शरीफ वाला, और शहबाज शरीफ और हमज़ा वाला तो बिल्कुल ही फारग हो गया। अब नवाज़ शरीफ ने बाकायदा तौर पर इसका फ़ैसला कर लिया लंदन के अंदर कि अगली जो कमांड है वो मैंने देनी है मरियम नवाज़ को और मरियम नवाज़ सारा लीड करेंगी और वही वाला एंटी इस्टेब्लिशमेंट और एंटी जुडिशरी जो बयानिया नैरेटिव है वो लेकर चलेंगी। अब देखें, ये जो गवर्नर आज की बात है ये कहाँ से निकली है? ये उस वक्त बातें शुरू हो गई थी जिस वक्त सुप्रीम कोर्ट के अंदर इनको अंदाज़ा हो गया था कि हमारे ख़िलाफ़ ये फ़ैसला आना है। इन्होंने क्या किया? इन्होंने बाइकआउट शुरू कर दिया और प्रोसीडिंग का बाइकआउट किया। देखिए, इन्होंने तो पहले आर्गूमेंट्स दे दिए, दलाइल दे दिए, सब कुछ कर दिया, प्रेजेंट हो गए, इनके वकील आ गए, सारा मामला चला। अब जिस दिन लास्ट डे के अंदर ये फ़ैसला आना था, इस दिन उन्होंने क्या किया कि इन्होंने जो कार्रवाई थी, जो प्रोसीडिंग थी, उसका बाइकआउट कर दिया, जो कि बनता नहीं। अब तो आपने सारा आर्गूमेंट दे दिए, अब तो एंडिंग है, अब तो फ़ैसला आने वाला है। उस वक्त ये इनको अंदाज़ा हो गया था, उसी वक्त ही इन्होंने बातें करना शुरू कर दी थी, उस वक्त ही ऑप्शन आना शुरू हो गई थी।
उसके बाद जैसे ही आसिफ जरदारी पहुंचे हैं पाकिस्तान के अंदर, उन्होंने ये ऐलान किया, उन्होंने ये साजिश तैयार की, उन्होंने ये प्लान रखा, क्योंकि उससे पहले भी जो सारा प्लान तैयार कर रहे थे वो आसिफ जरदारी प्लान कर रहे थे। और आसिफ जरदारी को ये टास्क दिया गया था इस्टेब्लिशमेंट के अंदर कुछ लोगों की जानिब से कि आपने इमरान खान को किसी सूरत नहीं आने देना पंजाब के अंदर। और उन्होंने चौधरी शुजात के साथ मिलकर, चौधरी शुजात के साथ प्लान करके एक ख़त निकलवाया और ख़त बराह रास्त पहुंचाया गया डिप्टी स्पीकर के पास, दोस्त मज़ारी के पास, और वहाँ से अब ये सारा प्लान तैयार हुआ है। अब जो मामला है वो मामला ये है कि अब इमरान खान भी लाहौर पहुँच रहे हैं और बहुत बड़ी चेंजेस आ रही हैं। एक तो इंतज़ामिया के अंदर इन्होंने चेंजेस शुरू कर दी हैं, जो टॉप लेवल की जितनी मशीनरी इंतज़ामिया की, जिसके अंदर CCPO, जिसके अंदर DC और तमाम लोग, वो सारे फारग होना शुरू हो गए। एंटी करप्शन के अंदर और बाकी तमाम लोग इधर उधर उन्होंने करना शुरू कर दिया है। जो नून लीग के बंदे थे वो उन्होंने फारग करना शुरू कर दिया, जो कि शहबाज शरीफ ने और हमजा शहबाज ने लगाए थे ताकि वो अपनी धांधली कर सकें। और धांधली इन्होंने की भी। जो 20 सीटों का इलेक्शन हुआ था उसके अंदर 4 सीटें इन्होंने धांधली से निकाली, नहीं तो इमरान खान ने पूरा का पूरा क्लीन स्वीप करके 20 की 20 सीटें निकाल लेनी थी। तो ये इन्होंने ये धांधली इन्हीं बंदों के ज़रिए से करवाई। एक तो उनको फारग किया है और दूसरा अब उन्होंने स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का भी ऐलान कर दिया है कि वो किसको लाएंगे, क्योंकि अब कप्तान के पास, इमरान खान के पास पंजाब का कब्जा आ गया है और पंजाब का वज़ीर आला चौधरी परवेज़ इलाही और स्पीकर डिप्टी स्पीकर भी अब अपनी मर्जी का होगा। सिर्फ एक नून लीग के पास पोस्ट है और वो है गवर्नर की, जो कि बलीगुर रहमान है। इसी वजह से इन्होंने प्लान किया है कि अब ये गवर्नर रूल पंजाब के अंदर लगाएंगे। देखिए इस वक्त मामला ये हो चुका है, मामला इस वक्त और कहानी जो बैकग्राउंड के अंदर चल रही है वो ये है कि अब इमरान खान ने प्लान किया है कि मैंने हुकूमत को लेकर चलना है और मैंने हुकूमत को इसी तरह चलाना है, पंजाब के अंदर भी चलाना है और खैबर पख्तूनख्वा के अंदर भी चलाना है। और जो टारगेट रखना है वो अब शहबाज शरीफ है। शहबाज शरीफ को टारगेट पर रख लिया है और शहबाज शरीफ को ये कहा है कि अब तुम्हारी बारी अगली, क्योंकि उसके बाद उन्होंने जरदारी को भी टारगेट कर लिया और सिंध के अंदर भी उन्होंने पूरी कैंपेन लॉन्च करनी है। पंजाब के अंदर, लाहौर के अंदर कब्ज़ा हासिल करने के बाद ये कुछ दिन गुजारेंगे लाहौर के अंदर इमरान खान, और यहाँ पर पूरा जो चाल है, पूरा जो मामला है, जो साजिश है, उसको काउंटर करेंगे और अपने बंदे अपनी मर्ज़ी के यहाँ पर बिठा के उसके बाद ये सिंध और शहबाज शरीफ को टारगेट पर रखेंगे। और जरदारी और शहबाज शरीफ असल टारगेट हैं, क्योंकि शहबाज शरीफ को अब मरकज़ से हटाना है। ये लोग अभी भी मान नहीं रहे कि हम हुकूमत ख़त्म करें। इन्होंने ये फैसला किया हुआ है कि हम हुकूमत चलाएंगे, अपनी टर्म पूरी करेंगे, अपना टेन्योर पूरा करेंगे। हमें तो गारंटी दी गई थी, हमें ज़मानत दी गई थी, हमें कहा गया था कि आप टेन्योर पूरा करेंगे, आप सब कुछ करेंगे। लेकिन अब ये ट्रैप हो गए, अब इनके साथ हाथ हो गया, ये गेम इनको उल्टी पड़ गई है, जिसकी वजह से नवाज़ शरीफ भी गुस्से में है और मरीम नवाज़ भी गुस्से में है। उन्होंने कहा कि ये सारा फ़ायदा तो शहबाज शरीफ ले गए, हमें क्या मिला? हम तो इसलिए इनको लेकर आए थे ताकि हमारे ऊपर जो केसेस है वो ख़त्म करवाए जाएँ, पूरा NRO एक लिया जाए, डिसक्वालिफिकेशन जो है वो ख़त्म करवाई जाए। लेकिन ऐसा शहबाज शरीफ ने कुछ नहीं किया। शहबाज शरीफ ने अपना रोना धोना शुरू कर दिया है और एक एंटी इस्टेब्लिशमेंट बयानिया लेने की कोशिश तो की जा रही है, लेकिन अब ये इनके लिए बड़ा मुश्किल हो गया, क्योंकि उस वक्त अगर ये एंटी इस्टेब्लिशमेंट बयानिया लेकर चल रहे थे जिस वक्त इमरान खान की हुकूमत थी, उस वक्त थोड़ा बहुत इनको मिल भी रहा था, माइलेज मिल रहा था, एडवांटेज मिल रहा था। लेकिन जैसे ही ये हुकूमत के अंदर आए तो आवाम का इन्होंने कबाड़ा कर दिया, आवाम का सत्यानाश कर दिया, जीना हराम कर दिया, मुल्क का दिवालिया कर दिया, जिसकी वजह से अब आवाम की सपोर्ट इनके साथ नहीं है, सारी की सारी सपोर्ट इमरान खान के साथ है। अब इमरान खान ने अपना प्लान तैयार कर लिया है, लेकिन जो गवर्नर राज वाला मामला है, अगर ये इस ऑप्शन को इस्तेमाल करते हैं तो मुल्क बहुत ख़तरनाक सूरत हाल की तरफ चला जाएगा और मुल्क के अंदर श्रीलंका वाले हालात पैदा हो सकते हैं।